आज महाविद्यालय में इस महाविद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य जी पधारे हैं और आपको उत्तराखंड संस्कृत अकादमी का सदस्य मनोनीत होने पर शुभकामनाएं दी, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखो, सबसे बड़ा हर्ष का विषय व्यक्ति के लिए होता है उसके जीवन में जब उसको अपने गुरु चरणों का दर्शन हो। तो मेरे लिए तो बड़ा सौभाग्य है कि जिन गुरु जी के चरणों में बैठ करके मैंने अक्षरबोध प्राप्त किया, वो गुरु जी स्वयं तीर्थ रूप, क्योंकि गुरु हैं, संत हैं, भगवान है, ये तीर्थ भूता ही साधव, ये तीर्थ के समान चलते फिरते तीर्थ के समान कहे गए हैं। तो मेरे लिए तो मेरे विद्यालय में स्वयं तीर्थ चल करके आ गए, तो मेरे लिए तो बड़ा, मैं अपने को बड़ा धन्यभाग समझता हूँ, भाग्यशाली समझता हूँ कि पूज्य गुरुदेव चरण का मेरे को यहाँ पर आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और उन्हीं के आशीर्वाद से, क्योंकि अक्षरबोध प्राप्त करके उनके चरणों में जो कुछ भी सीखा और उनके प्रयास से मैं यहीं पर अध्यापन कार्य मैंने किया, और उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के निर्देशन से मैं यहाँ पर प्रधानाचार्य प्राचार्य का, मैं कार्यवाहक प्राचार्य प्रधानाचार्य के रूप में यहाँ पर कार्यरत हूँ, कार्य कर रहा हूँ। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि पूज्य गुरुचरण मेरे कार्यों से संतुष्ट हैं। संसार में देखो, प्रसन्न तो किसी को नहीं किया जा सकता, हर कोई व्यक्ति हर किसी के कार्यों से खुश नहीं रह सकता, लेकिन जहाँ भगवान की प्रसन्नता हो, गुरु की प्रसन्नता हो, माता पिता की प्रसन्नता हो, ऐसा कार्य जीवन में व्यक्ति को करना चाहिए। तो मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे कार्यों का मूल्यांकन करते हुए मेरे पूज्यपाद दोनों गुरुचरणों ने कहा है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ, जिस उनके बताए हुए मार्ग का जो मैं अनुसरण कर रहा हूँ, उस कार्य को आगे बढ़ा रहा हूँ। गुरुदेव ने उसके लिए मेरे को आज्ञा दी है, मेरे को उस कार्य को करने के लिए प्रेरित किया है। मैं बहुत बड़ा उनके चरणों में प्रणाम करते हुए अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। जहाँ तक प्रसन्नता का विषय है, संस्कृत अकादमी का सदस्य चुने जाने पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, शिक्षा मंत्री जी का, अपने निदेशक सचिव उत्तराखंड संस्कृत अकादमी जी का और तमाम सारे लोगों का हृदय से अभिनंदन, स्वागत, आभार प्रकट करता हूं। साथ ही यहाँ के जो स्थानीय विधायक लोग हैं, माननीय यशस्वी विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी, उन्होंने भी सुबह मेरे को बधाई दी। हमारे स्थानीय बड़े लोकप्रिय विधायक बंशीधर भगत जी, विकास भगत जी और अन्य तमाम जो हमारे अपने संगठन के अन्य और लोग भी हैं, सभी हमारे विद्यालय परिवार है, हमारी विद्यालय प्रबंध समिति जो है, सभी ने शुभकामनाएं दी हैं। सबको ऐसा लगा कि केवल एक व्यक्ति विशेष, केवल डॉक्टर नवीन चंद जोशी को सदस्य नहीं बनाया गया, बल्कि एक कुमाऊं में संस्कृत का एक प्रतिनिधित्व सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने यहाँ पर दिया है, लिया है। तो ये तो केवल मेरे लिए प्रसन्नता का विषय नहीं, बल्कि पूरे कुमाऊं को गौरवान्वित होने का समय है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो मेरे को दायित्व दिया गया है उत्तराखंड शासन के द्वारा, मैं उस कार्य को अच्छी तरह से कर सकूं। संस्कृत की जो जनभावनाएं हैं और संस्कृत को जन जन तक जनभाषा बनाने का जो संस्कृत अकादमी प्रयास कर रही है, उस प्रयास को मैं आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकूं, यही मैं गुरुचरणों में प्रणाम करते हुए यही आशीर्वाद उनसे लेना चाहता हूं कि गुरुदेव कभी भी मेरे से ऐसा कार्य न हो, ऐसा कोई भी कृत्य न हो सके कि जिससे को आपको लज्जित होना पड़े। मैं गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए यही आशीर्वाद मांगता हूं कि आप जिस कार्य में, जो कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, जो यहाँ के प्रबंध समिति में भी एक से एक अच्छे लोग रहे, महात्मा रहे, संत महात्मा लोग रहे, कमेटी में भी ऐसे संतवत आचरण करने वाले लोग रहे, जिनकी ये इच्छा थी कि विद्यालय उत्तरोत्तर वृद्धि को करे, तो ऐसा हम एक उदाहरण बना के जाएं, ऐसा मैं आशीर्वाद गुरु चरणों में करना चाहता हूँ, उनसे मांगना चाहता हूँ। उनके चरणों में सत प्रणाम करते हुए मैं आपके लिए बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मेरे विद्यालय में आकर के मेरे गुरुचरणों ने मेरे को आशीर्वाद दिया है। इससे बड़ा आशीर्वाद, इससे बड़ा तीर्थ स्थान, इससे बड़ा यज्ञ, इससे बड़ा कोई फल नहीं हो सकता। तो मैं सबका हृदय से बड़ा आभार प्रकट करता हूँ, पुनः अपने गुरुचरणों में प्रणाम करते हुए, और ये आशा करता हूँ कि यही आशीर्वाद मुझे आगे भी उनका मिलता रहे।